आज बुद्ध भगवान का एक महासूत्र है जो कल बात चल रही थी, उसको लेकर के एक महासूत्र दिया उन्होंने। आज हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। ये महासूत्र है, बुरे मित्रों की संगति ना करे, ना अधम पुरुषों की संगति करे, कल्याण मित्रों की संगति करे और उत्तम पुरुषों की संगति करे। बुरे मित्रों की संगति ना करे। कभी तो ये कहा जाता है, निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए। अब कहते हैं बुरे लोगों की संगति ना करो। तो अंतर कहाँ पर है फिर? ऐसे अगर हम सोचेंगे तो लगेगा ज्ञान में शायद विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन बात कॉन्ट्राडिक्शन की नहीं है। बात ये है कि जो निंदा करता है उसे तुम बुरा मित्र समझते हो। पहली बात समझना कि जो निंदा करता है उसे तुम बुरा मित्र समझते हो। निंदक बुरा है नहीं, निंदक बुरा लगता है। क्योंकि किसी को भी बुरा करके, निंदक करके अपनाया नहीं जा सकेगा। दादा का सिद्धांत समझो भाई, एनिमी को, नेबर को लव करना मुश्किल होगा। अब निंदक को पास रखना मुश्किल होगा। कब तक? जब तक निंदक को बुरा मित्र मान के चल रहे हो। निंदक बुरा मित्र नहीं है। बुद्ध बुरा नहीं मानते, कम से कम वो कहते हैं तुम प्रयोग करना सीखो। अगर किसी की कड़वी बात है तो क्या बोला भाई, संसार के कड़वे शब्द भी जब मैंने धीरज के कानों से सुने, मेरे लिए शिक्षा के शास्त्र बन गए। इसका मतलब है निंदा का उपयोग करना आना चाहिए। अगला पत्थर फेंक के मारे, तुम्हें फूल बनाना आना चाहिए। पर जब तुम्हें लग जाता है पत्थर तो तुम्हें लगता है ये व्यक्ति बुरा, निंदक बुरा, निंदक खराब। अब जब जाओ डॉक्टर के पास, ऑपरेशन करने आता है, बुरा तो सर्जन भी लगता है उस टाइम, लेकिन वो बीमारी निकालता है। अब निंदक को भी मान सकते हो एक तरह से। सर्जन है जिसको बोला कि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। बात ये है, आपका मन निंदक को बुरा मित्र कहेगा। समझो अभी सत्संग के सर्कल में ही आते हो। अब कोई गुरु भाई अगर तुम्हारी गलती निकालेगा तो तुम्हें वो बुरा मित्र लगेगा। मित्र तो इस चक्कर में है क्योंकि एक सर्कल है, बैठे हैं, पर कैटेगरी क्या हो जाएगी? बुरा मित्र। कहीं सत्संग सुनाने जाओ, अब आए जो भी प्रेमी तो हैं तुम्हारे, पर कोई कोई तुम्हारी बात काटता है, कोई कोई बहस करता है, कोई कोई कहता है अरे इनको इतना ज़्यादा नहीं आता, गुरु सही बात करता है, वो फलानी आती है, वो अच्छा बताती है। अब मित्रता तो रखनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारा होल्ड नहीं है। लेकिन ऐसे लोग तुम्हारे हिसाब से किस कैटेगरी में आ गए? बुरे मित्र की कैटेगरी में आ गए। ये जो कल वाला पक्ष अलग था, आज अलग पक्ष समझ रहे हैं हम लोग। हमारा मन किनको बुरा मित्र कहता है? एक हैं स्वभाव से, वो बाद में बात करते हैं, पर एक ये समझो हमारा मन किन लोगों को बुरा मित्र कहता है। असल में अंदर भावना शत्रु की होती है, जिससे नहीं विचार बैठ रहा
अंदर भावना तो शत्रु की है, लेकिन शत्रुता कर नहीं सकते। कोई गुरु के ही बड़ा करीब है, मालूम है गुरु उसकी सुन भी लेता है। अब दिखाओगे तो बाहर से मित्रता, अंदर भाव शत्रुता का जागता रहता है। ये बुरे मित्रों की परिभाषा है, जो तुम्हें लग रहे हैं, एक्चुअली है नहीं, तुम्हें लग रहे हैं, क्योंकि कहीं तुम्हारी ईगो हर्ट हो रही है, कहीं तुम्हारा स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा, कहीं ईर्ष्या जलन आ गई है। उस वजह से मन ने कुछ लोगों को बुरे मित्रों की संज्ञा दी हुई है, जिनसे भाग भी नहीं सकते, निभाना भी पड़ रहा है, लेकिन बुरा मित्र भी कहना पड़ रहा है, अंदर वाला कहता है। जैसे सास है, मजबूरी है किसी को मिलाना हो, सासू माँ, मजबूरी है, माँ कहना पड़ेगा, सासू माँ। अंदर से तो उसको सास कहने का ही दिल नहीं करता, माँ तो दूर की बात है। ऐसे हमारे मन में कैटेगरीज हैं कुछ लोगों के लिए, जिनको हम मजबूरी में मित्र भी कह रहे हैं, लेकिन उनको हमने बुरे मित्रों की कैटेगरी में रखा हुआ है। हमारी अपने लेवल्स हैं, हमारी अपनी कसौटियाँ हैं, उसके अनुसार। और कई बार वही बात हम खुद करेंगे तो लगेगा राइट है, कोई हमें टोक देगा तो लगेगा रॉन्ग है। समझो हम गुरु के कमरे में ही बैठे हैं, कोई नज़दीकी आ गया, अरे चलो कब से बैठे हैं, उनको भी तो आराम चाहिए, बस खुद तो जब मर्जी बैठ जाए, जितना मर्जी बैठ जाए, हम लोगों के लिए ऐसा बोल दिया, बुरी भावना आ गई। और कई बार जब तुम खुद भाव में होते हो, नहीं नहीं अब हम लोग चलें, बहुत देर हो गई, आराम करिए आप, जिनको हम बुरा मित्र कह रहे हैं वो कैटेगरीज हमारी बनाई हुई हैं। असल में बुरा मित्र कौन होता है? अब एक बात ये विचारने वाली है, बुरा मित्र कौन? बोला बुरा मित्र वो होता है जो मित्र जैसा लगता है पर मित्र होता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जिनको आप मित्र समझ रहे हो, मित्र माने हुए हो, जिनसे आपका मन मित्रता करके खुश हो रहा है, पर असल में वो मित्र लग तो रहे हैं, मित्र हैं नहीं वो। कैसे? समझो कोई प्रशंसा करता है, काफ़ी अच्छा मित्र महसूस होता है ना, मेरी तारीफ करता है, मेरी चमचागिरी करता है, मेरी हाँ में हाँ मिलाता है, मेरी बात नहीं काटता है, मैं जो कहता हूँ मेरे पीछे पीछे चलता है। अक्सर हमें वो लोग पसंद आते हैं जो अपना बुद्धि चलाए बिना हमारे पीछे पीछे चलते जाएं। हम हाँ करें तो हाँ करें, हम ना करें तो ना करें। अक्सर ऐसे लोग हमें मित्र लगते हैं। ये मेरी बड़ी अच्छी सहेली है। क्या गुण है उस सहेली के अंदर? कुछ नहीं, चमची है, पर सहेली लग रही है। देखा है तुमने? सत्संग भी जाओ तुम, सर्कल बने तुम्हारा, ज़्यादा प्यारे कौन लग जाते हैं? जो ऐसे लोग होते हैं, मक्खन पालिश करते रहें, हाँ जी करते रहें, तुम्हारा बहुत आदर करें, वो मित्र लगते हैं। उनको हर जगह साथ ले जाने का भी मन करता है, उनको हर एरिया में इंचार्ज बनाने का भी मन करता है, उनके साथ बैठना भी कंफर्टेबल लगता है। मेरी बात को ना गलत नहीं उठाते ये, मेरी बात को एकदम सही कैच करते हैं ये। लेकिन एक बात अपने से पूछना,
ऐसे मित्रों की संगति में तुम्हें लाभ क्या हो रहा है? सबसे पहला विचार ये करना, तुम्हारी कलाएं निखरेंगी नहीं ऐसों के संग, दबेंगी। बुद्धू आदमी के साथ बैठ के इंसान कभी सावधान नहीं होता, और होशियार आदमी के संग बैठ के हम खुद अलर्ट होके चलते हैं। वहाँ हानि है। ऐसा मित्र अगर मिल जाए हानि पैदा करेगा, पर मित्र ऐसा हो जो सिद्धांत जानता हो सच और झूठ का, उसके संग हम खुद सतर्क होके चलते हैं। अब बात सुनी हुई है, राम तीरथ ने 500 रुपए दे के उल्टा चलने वाला नौकर रख लिया। बहुत इजी लगती है बात सुनने में, पर आप सोचो शायद 2-4 घंटे बिताना भी मुश्किल होता है ऐसे व्यक्ति के साथ, क्योंकि आपका हर टाइम लेवल नहीं है कि आपको उल्टा रिस्पॉन्स आना है। अगले को नौकरी यही मिली है, उल्टा करना है। वो अपने में सतर्क रहेगा, भूल आपको पड़ेगी, भूल पड़ जाएगी, गुस्सा आएगा। अरे चाय कह रहा हूं तो चाय लाना, मेरे सिर में दर्द है, पर अगले ने तो पानी लाना है, उसकी ड्यूटी है। अगर ऐसा नौकर रखा जाएगा, अपने आप को कितना अलर्ट रखना पड़ेगा। सावधानी चाहिए। मत सोचना संत किसी के लिए कौतुक करते हैं, अपनी सावधानी की साधनाएं करते हैं, सीढ़ियां बनाते हैं अपनी सावधानी की। अगर एक आदमी को हम रख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं कि तूने मेरे से उल्टा ही चलना है। अब घर में भी होता है, पता है सास को बहू उल्टी चलती है, कहती भी है तूने तो उल्टा चलना है, जो मैं कहूँगी तूने तो उल्टा बोलना है। फिर भी तो माइंड प्रिपेयर नहीं हो पा रहा ना, फिर भी इच्छा है ना कि नहीं सीधी हो जाए किसी टाइम, तो कभी तो आदर कर दे। अब राम तीर्थ की स्थिति सोचो, लाभ होगा उसको, क्योंकि हर समय वो सावधान रहेगा, विक्षेपता ना आए, सावधान रहेगा, विपरीत मिलेगा, और चलते चलते विपरीत की इतनी आदत पड़ जाएगी, प्रतिकूल लगना बंद हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। दूर की सोच है, बड़ी दूर की सोच है। एक स्थिति आएगी जहां प्रतिकूल नहीं लगेगा। पहली बार इंजेक्शन लगवाओ, बड़ा डर दर्द सब होता है। कोई बीमारी आ जाए ना, 10-15 टीके लगवाने पड़ जाए, वे रोज एक लगना है, फिर इंजेक्शन नॉर्मल चीज हो जाती है। कभी कभार दवाई खाओ तो होती है परेशानी, खाई नहीं जा रही, निगली नहीं जा रही, कड़वी है, 100 बातें आती हैं दिमाग में। पर जब कोई ऐसी बीमारी हो जाए, डॉक्टर कहे लाइफ लॉन्ग टैबलेट खानी है, बातें करते करते कब गोली खा ली, बाद में याद गोली खा ली मैंने, याद ही नहीं पड़ता। और कहाँ गोली खाना एक फंक्शन हो जाता था, कभी कूट के खाओ, कभी पीस के खाओ, टेंशन होती थी, हाय गोली खानी पड़ेगी, बीमारी से ज़्यादा गोली की टेंशन। और फिर गोली इतनी नॉर्मल चीज़ हो जाती है, चलती बस में खा लो, एक घूंट पानी से 4 टैबलेट सटक जाओ, इतना इजी हो गया। राम तीर्थ सोचते हैं नौकर रख लूं पैसा दे के, मेरे को सुख दे, उससे लाभ क्या होगा? हानि है, आदतें बिगड़ जाएंगी मन की, और भी शरीर सुख बुद्धि का गुलाम। और सबसे बड़ी बात है, अंदर वाले को रिलैक्सेशन, और ही सजगता चली जाएगी। अगला सजग रहेगा मेरे लिए, अगला सावधानी रखेगा। अब एक बात हम किसी पे छोड़ दें, अपने दिमाग से निकाल देते हैं ना। समझो हमने 1 गिलास गर्म पानी पीना है, हमने तुमको कह दिया हमको इतने बजे 1 गिलास गर्म पानी दे दिया करो,
उसके बाद हम तो गए भूल। तुम नहीं दोगे जिस दिन तो हमें लगेगा कि तुमने नहीं दिया। राम तीरथ ने सोचा ऐसा नौकर रखा अगर, पैसे भी दूं, अपनी आदतें भी बिगाड़ूं, अपनी अलर्टनेस भी गवाऊं, उल्टा चलने वाला नौकर रखता हूं। पैसा देना सजाया, क्यों? प्रेमी जन है वो उल्टे चलते नहीं, बाहरी परिस्थितियां पार कर बैठा। अब एक नौकर रखो जो मुझे सुजाग रखे, जो मुझे जागृत रखे। अब हर विक्षेपता का ब्लेम दे नहीं सकेगा, अपने ऊपर आएगा। अब जितने ऐसे मित्र हम बनाते हैं अनुकूलता वाले, ध्यान देना, जितने मित्र हम अनुकूलता वाले बनाते हैं वो हमको लाभ नहीं देते। जितने हांजियां करने वाले लोग मिलते हैं वो फायदा नहीं देते, बल्कि आप देखना वो बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे अहंकार को इतना बड़ा कर देते हैं, हमारा जीना मुश्किल कर देते हैं। उल्टा हो गया ना काम हमारे साथ। इन लोगों को तुमसे प्रयोजन नहीं है, तुमसे मिलने वाले लाभ से प्रयोजन है। देखना अगले आदमी का प्रयोजन किससे है, वो क्यों चापलूसी करना चाहता है, क्यों प्रशंसा करना चाहता है, क्यों तुम्हें बड़ा मानना चाहता है? क्योंकि तुमसे कोई लाभ मिलेगा। अब समझो तुम गुरु के ही नज़दीक हो, कई लोग तुम्हारी बटरिंग सिर्फ इसलिए करते हैं हमें भी ये मिलवा देंगे, हमें भी क्लोज कर देंगे, या हमें कभी डांट नहीं पड़ेगी, ऐसी ऐसी बातें। पर सोचने वाली बात है, अगले की प्रशंसा के पीछे उसका स्वार्थ है। तुम सोच रहे हो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, नहीं, वो एक बात सोच रहा है कि इनसे जो लाभ मिलने वाले हैं वो इनकी प्रशंसा करके ही तो मिलेंगे, इनसे टकराव करके इनसे लाभ तो मिलेंगे नहीं, फिर तो ये मेरी जड़ काटेंगे, फिर तो ये मुझे दूर कर देंगे भगवान से। तो इनकी प्रशंसा करके इनसे लाभ ले लो। क्या कर रहे हैं वो? तुम्हारा उपयोग, तुम्हारी महानता समझ के तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहे। अगर वो महानता समझते, महान हो ना जाते। टू सी इज टू बी। अगर कोई व्यक्ति सच में किसी का गुण एडमायर कर रहा है तो बंदर की तरह उसके पीछे पीछे क्यों चलेगा? जीवन में गुण को धारण नहीं कर लेगा? अगर कोई किसी की महानता समझ रहा है तो खुद महान हो नहीं जाएगा। लेकिन कर चालाकी क्या है अगले की, कि वो तुम्हारी महानता को तो जान भी नहीं रहा, वो अपने आप को गुणवान बनाना भी नहीं चाह रहा, वो तो फायदा लेना चाह रहा है तुमसे। बुरा मित्र ये हुआ ना, जिसने तुमको साधन बना लिया। अच्छा देखो, फील क्या होता है? साधे बना रखा है उसने मुझे, अपनी भी बुद्धि कम है, महसूस होता है अगला मुझे आइडियल मान के चल रहा है, साध्य बनाया है। उसने तुम्हें साधन बनाया है अपने स्वार्थ की पूर्ति का। इसीलिए ऐसे दोस्तों से ज़्यादा सतर्क रहना। ये दोस्त नहीं है, असली दुश्मन, जो तुम्हारे अवगुणों को मार नहीं रहे, तुम्हारी झूठी प्रशंसा करके अपना लाभ पूरा कर रहे हैं, इनसे बचना। बल्कि उल्टा ये लोग धीमा जहर पे लाते जा रहे हैं, पीर को मुजावर उठा देते हैं। पीर अपने आप में कुछ नहीं, मुजावर उठा देते हैं। खुद सतर्क ना रहो तो लोग तो कुछ भी बना देते हैं। अब किसी के घर दुख सुख ही हो जाए, गुरु तुम भगवान है भगवान है, और जैसे ही कोई दुख सुख हो जाए फिर आप इस हालत को ठीक करो क्योंकि आप तो भगवान हो।
शर्त थी। गुरु ने पहले दिन कहा था तू मुझे भगवान मान, तेरे घर कोई हालत नहीं आने दूंगा। गुरु ने कहा था तू मुझे भगवान मान, तेरा कोई मर जाएगा मैं जिंदा कर दूंगा। गुरु ने कहा था तू मुझे भगवान मान, मैं तेरे को पैसा दूंगा। उसने भगवान जाना ही नहीं। आए बैठे, भगवान जाने तो सही, गुरु अपने को भगवान कह कैसे रहा है तत्व से, और अकेला अपने को नहीं कह रहा। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तू भी है, तुझे भी तो बता रहा है। पर वो नहीं समझा, लगा एक भगवान मिल गया, दूध देने वाली गाय मिल गई, हम अपनी इच्छाएं पूरी कराते जाएंगे। इसको कहते हैं क्या भगवान का मिलना? तुम्हें भी लोग भगवान कहेंगे। कैसे कहेंगे? उल्टी बात हो गई, अपना स्वार्थ पूरा कराएंगे। भगवान एक बार दिल्ली आए, एक सत्संग में खड़ी हो गई, भगवान आप हमारे पास आइए। नई नई बढ़ रही थी, प्यार था, भगवान ने बोला आएंगे, जरूर आएंगे। उसके घर का प्रोग्राम भी बन गया। जिस दिन उसके घर जाना था, सत्संग में खड़ी हो गई फिर हाथ जोड़ के, आज तो भगवान आप आ रहे हैं मेरे घर, बड़ी खुशी। भगवान ने कहा आ जाएंगे। जो सत्संग सुनाती थी उसका नाम लेके कहती आप उनके घर भी चलिएगा। भगवान ने कहा क्यों, उसके घर क्यों जाना है, और तू क्यों कह रही है उसके घर के लिए? कहती है उन्होंने मुझे कहा है कि ये तेरी गुरु दक्षिणा है। मैं तेरी गुरु हूं, एरिया में मैंने सुनाया तुझे। गुरु दक्षिणा ये है कि गुरु जी को मेरे घर लेके आ, मेरे कहने से वो आ नहीं रहे। अब ये है ना चक्करबाजियां, कहने को सारे मित्र हैं एक दूसरे के। गुरु ने क्या कहा था, रोज नए दोस्त बनाओ। अब दोस्त बनाया तो दोस्त, उसको उससे फायदा चाहिए कि तू मेरे को गुरु जी से मिला दे, उनके क्लोज कर दे। उसको फायदा चाहिए कि गुरु जी ऐसे मेरे घर नहीं आते, तेरे को तो ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, तू मेरे घर लेके आ, मेरा ऋण अदा होगा, गुरु दक्षिणा हो जाएगी। मित्र है कौन दोनों में से एक दूसरे का? मित्र लग रहे हैं, दोनों अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं। ये लोग मित्र नहीं होते। मित्रता साध्य बनाएगी, साधन कभी नहीं बनाएगी किसी को। याद रखना, मित्रता में ना हम लाभ चाहते हैं किसी से, ना हम किसी का शोषण करते हैं, ना हम शर्तें रखते हैं। अगर कहीं शर्त आ जाए ना मित्रता में, समझ लेना धोखा हुआ है तुम्हारे साथ। मित्रता में शर्त नहीं होती। इसीलिए गुरु बेशर्त दान देता है प्रेम का। मन डराता है कभी कभी, मैं सुधरा नहीं, मैंने फिर गलती की, अब गुरु प्यार नहीं करेंगे, पर वो तो बेशर्त बैठे हैं। जिस दिन शर्त रखी तो तुम्हारे साथ धोखा करने वाली बात है। या तो हम पहले शर्त रखते मित्रता करने से, जैसे भगवान ने बकरार से पहले शर्त रखी तोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। या तो गुरु पहले बोलता भाई तुम नहीं सुधरा तो मैं छोड़ दूंगा, मैं प्यार नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा। कुछ नहीं कहा ना गुरु ने, बेशर्त। और ये जो लोग मित्रता को साधन बनाते हैं, ये बेशर्त नहीं हो सकते, इनके अंदर शर्तें रहती हैं। और तुम देखोगे जहां उनकी शर्त पूरी नहीं होगी वो किनारा पकड़ेंगे। जहां तक उनको तुमसे फायदा मिलेगा तुम्हें पकड़ेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे जैसे खरगोश के सींग। सावधानी रखना, ऐसे लोगों को मित्र मानने की गलती मत करना, और ऐसे मित्र बनाने की कोशिश में भी मत रहना। अगर इस तरह के मित्र बनाओगे तो आप अपना बहुत भारी नुकसान करोगे। ऐसे मित्र नहीं बनाना। मित्र वो हो जैसे कल बुद्ध ने बोला, दोष भी बता सके,
तुम्हारा कल्याण कर सके, ये मित्र नहीं है। जिनको तुम मित्र करके मान रहे हो, ये मित्र नहीं है। इस बात का ध्यान रखो। दूसरी बात आई अधम पुरुषों की। भाई अधम पुरुषों की संगति ना करे। अधम पुरुष कौन है? अधम पुरुष वो हैं जिसकी जीवन यात्रा नीचे की ओर जा रही है, उसको कहते हैं अधम पुरुष। जो लेवल पे चले, ऊंचा चले, वो तो बात हो गई अलग। पर एक व्यक्ति है जिसकी जीवन यात्रा नीचे की तरफ जा रही है। कैसे? समझो तुम मंदिर जा रहे थे, एक दोस्त मिल गया रास्ते में, वो कहता है चल मैं तो वैश्या के जा रहा हूँ, उसकी यात्रा नीचे की तरफ है। अव्वल तो मन कहेगा मंदिर तो रोज जाते हैं, आज ये मिल गया इसके साथ ही चलता हूँ। चलो मान लो तुम नहीं गए, कंट्रोल कर लिया, पर मंदिर जाके ध्यान वैश्या का आता रहेगा। जैसे वो दो दोस्तों की बात आती है कि दोनों जुदा हुए रास्ते से, एक गया मंदिर सत्संग, एक गया वैश्या के। वैश्या वाला तर गया क्योंकि वो सोच रहा था मैं गलत किया, मैंने, दोस्त अच्छा है जो सत्संग गया। सत्संग बैठा नरक में गया क्योंकि वो सत्संग में बैठा सोच रहा था दोस्त अच्छा है, वो तो मज़े कर रहा होगा, मैं खाम खा यहाँ बैठा, रोज़ तो सुनता हूँ सत्संग। होती है ना ये खराबी। अगर ऐसा कोई दोस्त मिलता है और वो दिमाग में बीज छोड़ दे एक, और जाएगा तो मंदिर, ध्यान वैश्या का करेगा, बार बार सोचेगा मैं भी चला जाता, चल यहाँ से फ्री होके चला जाऊँगा, चल ऐसा करूँगा। ये क्या हुआ? उसने हमको नीचाई का रास्ता दिखा दिया। एक तो वैसे भी देखना नीचे उतरना आसान होता है, मेहनत तो सारी चढ़ने में। नीचे उतरना इंसान के लिए बड़ा आसान है। पानी की बाल्टी लेके 4 मंजिल चढ़ना औखा है, बाकी तो बाल्टी ऊपर से गिरा दो, पानी नीचे अपने आप ही आ जाएगा। चढ़ने में पुरुषार्थ है। आप अनुभव करना, बुराइयां अपनाने में मुश्किल नहीं होती, अच्छाइयां अपनाने में दर्द होता है। कोई भी अच्छा काम करने में मेहनत लगती है, बुरा काम करने में कोई मेहनत ही नहीं लगती, मज़े से कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं, बिना दिक्कत के कर लेते हैं। किसी का गुण अपनाने में, किसी का धीरज शांति अपनाने में वक्त लग रहा है, गुरु का ही अपनाने में। किसी का क्रोध अपनाने में, कोई क्रोध तो करे अभी आ जाएगा, कोई अहंकार तो दिखाए तो मुझसे बड़ा दिखा देंगे। उतरना आसान है, चढ़ना मुश्किल है। वैष्णो देवी जाते हैं ना लोग, चढ़ते टाइम सोचते हैं प्लेन रास्ते से जाएं, सीढ़ियाँ चढ़ने में औखा है। उतरते टाइम बीच बीच में लगता है सीढ़ियाँ उतर जाओ, क्योंकि वो इतना लंबा चक्कर पहाड़ का काटना पड़ेगा। सीढ़ियाँ तो 2 उतरो, एक पहाड़ पार है। उतरना आसान, ये हमारी एक वृत्ति है, मानसिक वृत्ति। हमें उतरना आसान लगता है, इसीलिए जब कोई नीचाई की बात करता है हम उसका साथ करने को तैयार हो जाते हैं, नीचे उतरने को तैयार हो जाते हैं। पर जीवन में एक सिद्धांत बना लेना, नीचे उतरते हुए आदमी का हाथ कभी मत पकड़ना। एक ब्रह्मज्ञानी की बात अलग है, वो समर्थ पुरुष है। साधक अवस्था में इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे उतरते हुए, नीचे जाते हुए, नीचे गिरते हुए आदमी का हाथ कभी भी मत पकड़ना। ये जीवन में अपने पक्की कर लो बात।
क्योंकि अगर तुमने नीचे गिरते का हाथ पकड़ा, तुम्हारा बड़ा नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा? एक तो पहले ही तुम्हें खुद चढ़ना मुश्किल हो रहा है। कौन सा चढ़ गए हो? चढ़ रहे हो, खुद ही चढ़ना मुश्किल हो रहा है। जब हमें खुद चढ़ना मुश्किल है, हम किसी का सहारा बन सकते हैं क्या? जिनके अपने घुटने दर्द हैं, सांस चढ़ता है, तुम उनको बोलो मेरा हाथ पकड़ के ऊपर ले चलो, या तो बहुत ऊपर ले जाएंगे या मना ही करेंगे। नहीं बन सकता ना वो सहारा। हम कभी कभी सोचते हैं हम सहारा बन सकते हैं किसी का, नीचे गिरते को हम पकड़ सकते हैं, अपने पांव मजबूत हैं। हरिद्वार में एक बार गुरुजी थे, एक लड़की आधी तैराक दूसरी को कहती आ तेरे को तैरना सिखाऊं। अब वो डिसबैलेंस हुई, जो तैरना सीख रही थी। बहते पानी में, पहली अक्लमंदी, बहते पानी में कोई तैरना सीखता है? खड़े पानी में सीखना पड़ता है तैरना। बहते पानी में स्विमिंग तो और मुश्किल होती है। खुद आधी तैराक, पहला ही सिद्धांत गलत कर दिया। बहते पानी में लगी उसको सिखाने, वो भी हर की पौड़ी पे। अब अगली जो डूबने लगी, उसने उसको कस के पकड़ लिया कि ये तो मुझे बचा लेगी। खुद अधूरी तैराक, दोनों गईं। ये तो कोई भगवान रूप खड़ा था तैराक, वो कूदा, उसने दोनों की बस चोटियां पकड़ी, बालों से घसीट के बाहर ले आया। डूबते आदमी के ना बाल खींचे जाते हैं, और कहीं से पकड़ेंगे तो हाथ पैर मारता है, उसके बाल खींचते हैं, उसका अपना ही दर्द होता है, हाथ अपने सिर पे लगा लेता है, आराम से घसीट लाते हैं उसको। इसीलिए कभी भी देखना कोई डूब रहा हो ना, तैराक उसके बाल से पकड़ के बाहर लाता है, सिर से बाल खींचे जाते हैं। दोनों की चोटियां उसने पकड़ी और घसीट के बाहर ले आया। जब अपना ही तैरना मुश्किल था उस पानी में, अधूरे तैराक को क्यों सहारा बने किसी का? अब अगला तो तुम्हें ही पकड़ेगा ना। वो आदमी गया था, याद है, कंबल दिखा था नदी में तैरता हुआ, कंबल निकाल लाता हूं। वो था भालू, भालू डूब रहा था, और भालू ने उसको पकड़ लिया। भालू को लगा ये मुझे बचाएगा। अब दोस्त कहता है छोड़ कंबल, हाथ नहीं आ रहा तो वापिस आ जा। बोला मैंने तो कंबल कब का छोड़ दिया, अब कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। भालू ने डुबा दिया उसको। तो पहले खुद को ही चढ़ना मुश्किल हो रहा है। क्यों हम सोचते हैं कि हम गिरते हुए आदमी का हाथ पकड़ लें? चढ़ते हुए का पकड़ लो फिर भी बात अलग है, गिरते हुए का हाथ थामना। अब ग्रेविटेशनल पुल भी है, कोई नीचे गिर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल है, उसका हाथ अगर पकड़ोगे खुद गिरने की पूरी संभावना है। कई बार होता है ऐसा, कहते हैं हम तो उसको बचा रहे थे, हम गिर गए। नीचे की तरफ है ना गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल पुल, कोई गिर रहा है उसको अगर आप पकड़ोगे तो आप ही जाओगे। कभी कभी देखना कोई गिर जाता है, अच्छा ले हाथ, ले हाथ, अगला हाथ क्या पकड़ता है, ऐसे लगता है मेरे को ही नीचे गिरा रहा है। कई बार तो गिर भी जाते हैं, उसके ही ऊपर जा पड़ते हैं। तो गिरते हुए का हाथ थामना या गिरे हुए का मुश्किल बात है कि नहीं? इसीलिए दया भी मत करो। अधम पुरुष को मित्र बनाने के लिए दयावान होने की जरूरत नहीं है। कई बार हम सोचते हैं गुरु की तरह ना हम भी अगले के लेवल पे जाके उसको उठा लेंगे, पता लगे तुम ही गिरे पड़े हो। दया मत करना। इसीलिए अधम पुरुषों से डिस्टेंस।
कई बार आके बताते हैं ना, आज हमसे फलाने ने ये बात की, फलाना ये केस, हम ही कईयों को कह देते हैं बस तुम ज़्यादा दोस्ती मत करना, उसको बोलो रोज़ सत्संग सुन, गुरु से बात कर, तुम नहीं पढ़ना ज़्यादा उसके चक्कर में। कई बार तुम सोचते होंगे, कभी कहते हैं प्यार करो, कभी कहते हैं भाई जहाँ हमको तुम ही कच्चे नज़र आ रहे हो, पता लगे तोता खुद ही राम भूल गया और गाली सीख गया, तो वहाँ परहेज अच्छा ना। कई बार कई लोगों से तुम्हें ही बचा के चलाना पड़ता है। जरूरत नहीं है ऐसे का संग करने की। कई बार कोई अश्रद्धालु होता है, अच्छा हम उसके घर चले जाएं बात करने, कोई नया जिज्ञासु, हम कहते हैं तुमको वो पट्टी पढ़ा देगा, जरूरत नहीं। उसके साथ मेल जोल बढ़ाने की जरूरत नहीं, हेलो आए रखो बस। क्यों पढ़ना है उसके पचड़े में? तुम्हें लग रहा है कि तुम समझा लोगे, पर पहले अपनी मन स्थिति देखो। कई बार अगले की बातें तुम्हें सच लगती हैं, कई बार कोई तुम्हें अपनी मन की बात बताता है, तुम्हें रस आना शुरू हो जाता है। किसी की प्रेम कहानी में इंटरेस्ट, किसी के विषय वासनाओं की बातों में रस, कोई तुम्हें बताता है अपनी गलतियां, तुम पिक्चराइज करके देखने लगते हैं। जब तुम ही कच्चे हो तो तुम्हें अगले को चढ़ाने के लिए हम कैसे कह देंगे? हमें कहना ही पड़ेगा कि भाई तुम उससे दूर रहो। हर चीज का अपना एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि अगर गिरने वाले में भार ज्यादा है, अब समझो एक 100 किलो का आदमी गिरा पड़ा है, तुम 50 किलो वाले को बोलो इसको उठा, तो अपनी कमर की हड्डियां तोड़ेगा ना, और क्या करेगा? पहले अपने को तौल लेना चाहिए। किसी की भी बात का अंदर चिंतन तो नहीं आता, मन रस तो नहीं लेता। पहले मैं खुद मजबूत खड़ा हूं बात में, पहले मैं खुद स्ट्रांग हूं। कई बार तो ये भी होता है, आपको पता चल जाता है अगला व्यक्ति इस बात के लिए कमज़ोर है, उसकी जीवन ऐसी ही रही है, आप सोचते हो मेरे लिए भी आसान है इसके साथ ऐसी बातें करना, इसके साथ गिरना, इसका साथ करना, आप उसकी आड़ में खुद रस लेने लगते हो। कि ग्रेविटेशनल पुल ने आपको नीचे खींच लिया। घर गृहस्थी की बातें आपको नहीं पता, आप उन लोगों से सुनना चाहते हो। स्त्री पुरुषों के बीच की बातें नहीं पता, लगता है ये लोग बता रहे हैं। रस तो पता नहीं कहाँ से आ जाता है, मन कहाँ से रस लेना शुरू कर देता है, खुद पता नहीं चलता। इसीलिए दया भी मत करो, अपने से पूछना, खुद ऊपर जाना आता है। और इतनी उपरामता है कि या तो अगले को चढ़ा लोगे, नहीं तो अपना मन तो कम से कम खाली रहेगा। एक विचारने वाली बात है। अधम मित्र आएंगे बहुत तुम्हारे करीब, कई लोग मिलेंगे सत्संग के सर्कल में, तो आ ही जाते हैं लोग नज़दीक। बाहर से अच्छे दिखते हैं, हाई फाई दिखते हैं, पर जिस दिन वो अपना मन खोलते हैं पता चलता है बड़े अधम हैं, बहुत कुकर्मी हैं, बहुत पाप करके बैठे हैं। ऐसे में अपने को बचा के चलना होता है। कई अधम ऐसे भी मिलेंगे, भगवान बुद्ध को भी मिले थे, ऐसी स्त्रियां भी मिली जो बुद्ध पे आशिक हो गईं, और बुद्ध ने जब भाव नहीं दिया, आ तो गई संघ में। अब वो उम्मीदें कुछ कुछ और रखें, बुद्ध ने भाव नहीं दिया, वो सबसे एक सा व्यवहार करें, बुद्ध को बदनाम करके चली गई, संग छोड़ के चली गई। ऐसे अधम लोग भी मिलते हैं। ये तो बुद्ध सावधान थे ना, ऐसा भी होता है। अगला व्यक्ति अपने स्वार्थ पूरे करना चाहता है गुरु की आड़ में, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, अपनी सुख सुविधा का इंतजाम करना चाहता है, अपने रस लेना चाहता है, अपनी भोग बुद्धि पूरी करना चाहता है।
तभी गुरुजी से एक बार एक ने आके कहा था, गुरुजी इसका पति का डेथ हो गया, आप इसको प्यार करिए। भगवान उसको बोलते हैं पति वाला प्यार हम नहीं करेंगे, इसको भगवान की गोद चाहिए तो यहाँ बैठे। कहीं ये आशा रख के बैठे पति चला गया गुरुजी प्यार करेंगे, वो तो उन्होंने जिस भी भाव से कहा हो, लेकिन हम लोग पास बैठे थे, एक सावधानी समझ में आई। ज्ञानी अंदर से कितना सुझा गया कि पति मर गया तो मैं कोई पति थोड़ी बन जाऊंगा उसका। हाँ, भगवान की गोद में विश्राम चाहती है तो जरूर मिलेगा, पर अगला जो इच्छा रखने लगे मैं दुनिया छोड़ आया, मैं पति छोड़ आया, तो फिर हम क्या करें? मत छोड़ाते और कर लो। ज्ञानी सजग है, अगला अधम विचार लेके आ सकता है। मित्र बन के बैठा है कि कभी कभी उसके अंदर का नीचपना प्रकट हो जाता है, सतर्क रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है, अपने को बचा के चलना पड़ता है। तो ना अधम पुरुषों की संगति करे, अधम पुरुष की संगति नहीं करनी है, चढ़ाने के लिए भी नहीं करनी है। पहले उसका मन ज्ञान में पूरा आने दो कि तुम्हारे पास बैठ के वो ज्ञान की बात समझेगा। नहीं, अगला पता लगे तुमसे ही रस ले रहा है, बातों का रस ले रहा है, स्पर्श का रस ले रहा है, कुछ भी हो सकता है। किसकी भावना को तुम जानते हो क्या? कई जगह देखो सत्संग में किट्टी पार्टी बन जाती है, क्यों? सबको घूमने का रस, खाने का रस, चलो ऐसे पूरा हो रहा है। क्यों भाई? सत्संग अंदर का आनंद दे, सत्संग बाहर का रस दे। बहुत सावधानी की सीढ़ी है। अधम पुरुष कई तरह के मिलते हैं, अपने को बचा के चलना होता है। और सबसे अच्छी निशानी है, अगला तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहता है, ज्ञान में उसका मन है, सात्विक रुचि है उसकी। इन चीज़ों को पहचानो। चल तो तुम्हारे साथ रहा है, वो अपने बेनिफिट्स कर रहा है, अपना घर भरना चाहता है, अपना बाल बच्चों को सेट करने का इंतजाम करना चाहता है, इस सत्संगी से ये फ़ायदा ले लें, इसका ये बिजनेस है, इसका ये काम है, ये हमारा ये काम करा सकता है। ऐसे वाली भावनाएं जिनके अंदर हैं वो अधम है। कई लोग पूछने आते हैं, कई तो पूछते भी नहीं, आपस में ही काम चला लेते हैं, ये अधम मित्र हैं। पता चल गया सत्संग में आके फलाने का ये काम है, पता चल गया फलाने की जान पहचान है, तू एक फ़ोन करा दे, मेरा ये काम अटका हुआ है, तू करा दे। ये अधम लोग हैं, ये सत्संग के योग्य लोग नहीं हैं, ये नीच प्रकृति के लोग हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मित्रता करते हैं। इनसे बच के रहना। कभी कभी गुरु की नज़दीकी का भी फायदा बनाते हैं, हम बड़े क्लोज हैं गुरु जी के, तुम हमारा ये काम करा दो। अब अगले सोचते हैं तो नज़दीकी हैं भाई, इन्होंने पूछ ही लिया होगा, हमें काम कराना है। ये अधम लोग हैं। वो सत्संग के लिए नहीं आते, वो सत्संग भी आके ढूंढते रहते हैं किससे मैं कौन सा काम निकाल सकता हूँ। तू मेरे ऑफिस में आई हो, तू अपने बच्चों का नंबर दे दे, तुम्हारा ये बिजनेस है, ये वाला काम कर लेते हैं। वो सत्संग के लिए आया है क्या? अधम पुरुष है, उसका कल्याण कभी नहीं होगा। ऐसों से अपने को उचित दूरी पे रखना चाहिए। ज्ञानी भी दूर हो जाता है कि ये व्यक्ति तो मेरे साथ का भी फायदा उठा रहा है, मुझे भी नहीं बताता, चुपचाप बार की बार। अक्सर जेंट्स में बीमारी होती है, चुपचाप नंबर ले लिए एक दूसरे के, फिर घर जाके अपना फ़ोन वोन किए, तेरे को ये ज्योतिषी जानता है, तेरे को फलाना पुलिस वाला जानता है, तेरी फलाने से जान पहचान है, मेरा ये काम अटका हुआ है। ये सारे कराने वाले भी अधम है, करने वाले भी अधम है, दोनों अधम है। गुरु के मित्र दोनों ही नहीं है। गुरु के मन से दोनों के लिए प्यार मर जाता है। वो सोचता है कि ये स्वार्थी लोग हैं, ये हमें नहीं समझते हैं। तो ऐसे अधम लोग मिलेंगे कई तरह के, तुमसे भी पूछेंगे फलाने का ये काम है, हम ये चीज़ मंगवा लें, फलाने से हम ये काम करा लें। क्यों करा लो? सत्संग नहीं आए थे, तुम्हारे काम नहीं होते थे क्या? ये तुम्हें सत्संग में आके सत्संगियों से ही पंगा लेना। फिर कल हमारे यहाँ अदालत मत लगाना आके। आपस में जब झगड़े होते हैं
फिर आ जाएंगे, आप सुलझवा दीजिए। सत्संगी हो के अगले ने ऐसा किया, तो तुमने हमसे पूछ के काम किया था? अधम तो तुम खुद हो, और तुम्हें प्रकृति ने उसी की सजा दी। जरूर मिलेगी, किस दिन निंदा मिलेगी, किस दिन धोखा मिलेगा, क्योंकि तुमने भगवान का भी उपयोग किया। मिलेंगे, तुम्हारे साथ ही खाना खाएंगे, तुम्हारे साथ ही कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, तुम्हें लेके कोनों पे खड़े रहेंगे। क्यों? अधम लोग हैं, उनको पता है इससे दोस्ती बढ़ा लो फिर काम निकलवाना है। 2-4 बार इसके घर चले जाओ, घर खाने पे बुला लो, दुकान पे बुला लो, फैक्ट्री में बुला लो। अधम आदमी अंदर स्वार्थ रख के बाहर से प्रशंसा करेगा, वाहवाही करेगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन ऐसे को हाथ मत देना, क्योंकि तुम गिरोगे। वो तुमसे गुरु की ज्ञान की बात नहीं करेगा, तुम्हें माया पक करवाएगा। कहने को सत्संगी होगे पर तुम्हारे बीच व्यवहार माया का होगा। तो एक अधम ने बाकियों को भी अधम बना दिया, ऐसा मत गलती करना। फिर कहते हैं बुद्ध कल्याण मित्रों की संगति करे और उत्तम पुरुषों की संगति करे। कल्याण मित्र कौन है? जो तुम्हारे कल्याण की आकांक्षा से भरा हो और उसके अंदर स्वार्थ बिल्कुल ना हो, वो कल्याण मित्र है। उसके अंदर एक ही आकांक्षा, तुम्हारा कल्याण, अपना स्वार्थ नहीं कि वो सोचे मेरा कोई स्वार्थ पूरा होगा, ऐसा नहीं। उसके अंदर सिर्फ एक भावना है, तुम्हारा उद्धार कैसे हो जाए। कह लो तुम्हारे कल्याण में उसका आनंद है। जैसे गीता भगवान गाते हैं, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वोंट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। जैसे आज हम गुरु की भावना देखते हैं कि वो हमारे कल्याण में अपना आनंद समझता है, वो बार बार ये सोचता है इनका कल्याण कैसे हो जाए, इनकी उन्नति कैसे होए, इनको सत्य की राह कैसे मिले। उसके अंदर भावना ये। अनुभव तुम करते हैं ज्ञान का, खुश गुरु होता है। तुम आके बताते हैं मैं किसी परिस्थिति में सम रहा, गुरु खुश हो जाता है। गुरु का चेहरा देखो कितना खुश होता है, निहाल होता है। जैसे एक बच्चा फर्स्ट आ जाए ना, माँ कितनी निहाल होती है। इसका मतलब गुरु को क्या चाहिए? दादाजी बोलते थे तुम अगर आके बोलोगे ना मैं खुद भगवान हूँ, तो गुरु को कोई बुरा नहीं लगेगा, गुरु बहुत खुश होगा। उसको अच्छा लगेगा कि इसने निश्चय किया है, ये जागृत हो गया, ये अपने को भगवान जानता है। और जब तक आके मेरे हाथ पैर जोड़ोगे मैं समझूंगा गधा सुधरा नहीं है। ये भावना समझो कि कोई हमें भगवान कह रहा है तो गुरु उसको गधा समझ रहा है, और अगला अपना निश्चय सुना रहा है तो गुरु खुश हो रहा है कि अगर वो कहे गुरु जो तू है सो मैं हूं, दादा बोलते मैं खुश हो जाता हूं। कोई मेरी जैसी खुनकी से बात करता है मैं खुश हो जाता हूं, अरे ऐसे लग रहा है मैं ही बोल रहा हूं। ऐसी कल्याण की भावना। तभी बोला ये जो कल्याण मित्र है ना, ये गुरु हो सकता है। क्यों? जिसने अपना कल्याण किया होगा, कल्याण की महिमा भी तो उसी को पता होगी, और कल्याण की कामना भी वही कर पाएगा। भाई आज किसी ने अपना कल्याण किया ही नहीं है, क्या वो हमारे लिए कल्याण की कामना कर सकेगा? उसको रास्ता ही नहीं पता वो वाला। पर जिसने अपना कल्याण किया, कई बार होता है ना कोई चीज हमने खाई, अरे बड़ी टेस्टी है, नहीं भूख तो भी तू एक चम्मच खा तो बहुत स्वाद है, तभी कामना कर सकता है ना। कहीं होके आए, बहुत अच्छी जगह लगी, अरे चल ना एक बार तेरे साथ चलना है, प्रोग्राम बना एक बार। क्यों? पहले खुद देख आया, उसको अच्छा लगा, अब वो दिखाना चाहता है। राम तीरथ ने बोला 2 तरह के लोग हैं, एक है जिसने चढ़ के दीवार पे देखा बगीचा सुंदर, कूद गया, बैठ गया, मजा लिया, आ गया। एक ने देखा उस तरफ बगीचा बड़ा सुंदर, वापस आया, सबको साथ लेके चला, चलो बगीचे की मौज देख के आओ।
अब ये कल्याण मित्र क्यों बोला गुरु को? कल्याण किया उसने अपना, लेकिन और मित्रों को भी लेके चलता है, मित्रता निभाता है। आओ तुम भी अपना कल्याण करो। कई ब्रह्मनिष्ठी संत हैं, पर वो उसकी तरह दीवार से बगीचा देख के कूद गए और किसी को खबर नहीं दी कि बगीचा है, तुम भी मौज लो। ये सतगुरु बुद्ध पुरुष ये होते हैं जो हमारी कल्याण की कामना करते हैं। ये होते हैं जो कहते हैं आओ तुम्हें भी बगीचा दिखाते हैं, आओ तुम भी मजा लियो। मित्र बनते हैं सबके। विश्वामित्र जो विश्व का मित्र है, जब वो लेके गए ना राम जी और लक्ष्मण जी को, राम जी विश्वामित्र के पीछे पीछे चलते हैं। बोला जिसकी सारे विश्व से मित्रता है, राम उसके पीछे पीछे चलेगा, राम भी उसको अपनाएगा। तो कल्याण की भावना, पहले गुरु ने अपना कल्याण किया, फिर उसके अंदर उदारता है, निष्कामता है। खाली अपना कल्याण करके बैठ नहीं गया, हम सबके कल्याण की भी सोची उसने। चलो तुम सबका भी कल्याण करता हूं। अब यहां पर ये बात समझ आ रही है, बुद्ध भगवान ने गुरु शब्द इस्तेमाल नहीं किया। अक्सर लगता है बुद्ध का लिटरेचर पढ़ो तो शायद बुद्ध विरोधी हैं, गुरु शिष्य प्रथा के विरोधी नहीं है, पर बुद्ध ने देखा गुरु के नाम पे पाखंड बहुत है। उन्होंने नया सुंदर सा शब्द दिया, कल्याण मित्र। गुरु रहता मित्रवत है तुम्हारे साथ, ये नहीं कहता मैं भगवान तू भगत, मैं गुरु तू शिष्य, मित्रवत रहता है, लेकिन कल्याण मित्र होके रहता है। वो मित्र सांसारिक अधम भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन सतगुरु कल्याण मित्र है। बुद्ध ने प्यारा शब्द बता दिया, कल्याण मित्र, जो हर वक्त मेरे कल्याण में लगा हुआ है, जो हर वक्त मेरे कल्याण की सोचता रहता है। समझो मित्र शब्द के साथ कल्याण शब्द जोड़ा, जैसे पारस के संग लोहा जोड़ दिया हो, अब सोना ही सोना हो गया। बड़ा शब्द तो साधारण था मित्र, पर कल्याण शब्द साथ जुड़ते ही मित्र शब्द के मायने बदल गए ना। कितने तरह के मित्र निकल आए। एक कल्याण मित्र सोचा बुद्ध ने, कितने मित्रों की जात सामने आ गई। कल्याण मित्र कह दिया इसलिए। और दूसरा बोल दिया उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम पुरुष वो हैं जो इस रास्ते पर चल रहे हैं तुम्हारे साथ, लेकिन तुमसे थोड़ा आगे हैं। उनको उत्तम पुरुष की कैटेगरी में डाल दिया। चल रहे हैं, जैसे साधक सब चल रहे हैं, लेकिन कोई पुराने बैठे हैं, किसी ने अपनी स्थिति पक्की की है, तुमसे आगे हैं। वो हो गए उत्तम पुरुषों की संगति करे। अब संगति क्यों चाहिए उत्तम पुरुषों की? अकेले चलना मुश्किल होता है। तुम्हें बोलें अभी अकेले जाओ कहीं, बोरिंग लगेगा। कोई साथ होता है तो आसान हो जाता है। वैष्णो देवी कहीं अकेले चले जाओ, बड़ा मुसीबत पड़ जाएगी। बाजार ही अकेले जाना मुश्किल लगता है। कोई साथ होता है तो ज़रा एंजॉय कर लेते हैं, मज़ा आता है। अकेले जाओ बाजार, फटाफट काम करो, वापस भागो। कोई साथ होता है तो झट गोलगप्पे खाएगी, आइसक्रीम खाएगी, कुछ खा लें अब थोड़ा सा, एंजॉय भी करके आते हैं क्योंकि कोई साथ है। अकेले चलना जरा मुश्किल है इस रास्ते पर। उत्तम पुरुषों का साथ मिल जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। इजी इसलिए भी हो जाता है, अकेले चलो कमजोरी भी आती है। अकेले चलो कमजोर पड़ जाते हैं बीच बीच में, पर कोई साथ चल रहा होता है, आगे चल रहा होता है, प्रेरणा भी आ जाती है। देखा है
वैष्णो देवी लोग जाते हैं, कोई हमसे आगे हैं, कोई हमसे पीछे हैं, कोई टोली साथ साथ, हम भी जय माता दी करते चले जाते हैं। अकेले कभी कभी वीकनेस फील होने लगती है, पर ये साथ संगत साथ होती है। कोई हमसे आगे चल रहा है, कोई हमसे पीछे भी आ रहा है, कोई साथ साथ का भी है। और सबसे बड़ी बात, एक प्रेरणा मिल जाती है। क्या? वट वन मैन हैज डन मैन कैन ऑलवेज डू। अरे ये अगला उत्तम पुरुष है जो ये अनुभव बता रहा है, ये चढ़ पाया, मैं भी चढ़ जाऊंगा। दादाजी ने ग्रस्त में रहते हुए वानप्रस्थ ले लिया, हम भी ले सकते हैं। फलाना व्यक्ति, गुरु कभी कभी किसी की प्रशंसा करता है, देखो ये हमेशा तैयार है, ये किसी माया से बंधा नहीं, इसके घर दुख सुख हुआ पर ये बैठा नहीं, अटका नहीं। फिर हमें भी प्रेरणा मिलती है, हम भी कर सकते हैं। ये उत्तम पुरुषों की संगति के लाभ तो हैं ना। एक दूसरे को देख के मोटिवेट तो हो ही जाते हो, और कहीं ना कहीं किसी का अनुभव दिमाग में भी रहता है। कभी ज़रूरत पड़ने पर हम सोच सकते हैं कि जब अगला कर गया था, मैं भी तो कर सकता हूँ। अगला ऐसी कोशिश में है, मैं भी कर सकता हूँ। वो माया रहित हो सका, मैं भी हो सकता हूँ। वो अपने को छुड़ा के गुरु के लिए फ्री हो सका, मैं भी हो सकता हूँ। वो अपनी सब चिंताएं भगवान पे रख के निश्चिंत बैठा है, मैं क्यों सोचता हूँ। बहुत सारी बातें हैं ना। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से मोटिवेट नहीं होते। जो भी गुरु के पुराने भगत बैठे रहते हैं, हमसे आगे चल रहे हैं, उत्तम पुरुष हैं हमसे, हम उनसे टाइम टू टाइम सीखते तो रहते ही हैं। हमारे लिए वो लोग प्रेरणा स्रोत तो हैं। तो कह लो कि तुमको अकेलापन ना लगे, तुमको मोटिवेशन मिले, गुरु एक परिवार की तरह ये साथ संगत दे देता है, फायदा होता है। कई लोगों को टेंशन होती है, गुरु क्यों कहता है आओ रहो सबको प्यार करो। संतों ने आश्रम बनाए, व्यर्थ नहीं थे, लोगों ने गंद मचा दिया। उनका भाव क्या रहा होगा कि सब आके नए पुराने साथ में रहें, नए लोग उत्तम लोगों का संग कर लें, इनको प्रेरणा मिले, मेरे से डरेंगे, मेरे से हर बात नहीं करेंगे, फिर मेरे को श्रेष्ठ जान के सोचेंगे हम ऐसे नहीं हो सकते, पर साथ वालों के साथ चढ़ जाएंगे। सोचा तो उन्होंने कुछ अच्छा ही होगा। ऐसे तो प्रथा नहीं बनाई गई। गुरु के यहाँ जब बैठते हैं, आज हम लोग ही जाते थे रहते थे, तो जो पुराने प्रेमी, तब जगह नहीं थी कोई, दिन भर किसी ना किसी के घर बैठते थे, लेकिन जो पुराने प्रेमी थे गुरु जी के, उनसे कितना कुछ सीखा होगा। किसी ने गुरु को पढ़ना सिखाया, किसी ने गुरु की बात का अर्थ समझना सिखाया, किसी ने उनकी पसंदी नापसंदी बताई, किसी ने डर दूर किया, किसी ने सेवा करना सिखाया, बहुत सारा कुछ होगा। कई बार तो पूछ भी लिया, आप ऐसे कर लेते हैं, डर नहीं लगता? पूछ भी लेते हैं। मानो गुरु जी ने गुस्सा किया, हम तो कमरे में जा नहीं रहे, अगला वो आया, आपको डर नहीं लगता? फिर गुस्सा नहीं किया उन्होंने, वो बोलते थे नहीं, जाओगे 2 मिनट बात करोगे तब तो बात खत्म होएगी, नहीं बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो साथ देता है, परिवार देता है ना गुरु, किस लिए? कि एक दूसरे के सहयोग से नए लोग उत्तम पुरुषों का संग लेके चढ़ जाएंगे, निडर बनेंगे। बच्चा चलना सीखता है, अब पता तो है गिरता है, पर पता है क्यों कदम उठाने की हिम्मत करता है? उसको पता है माँ की बाहें फैली हुई हैं, उसको पता है मैं जरा सा लड़खड़ाने लगूंगा माँ संभाल लेगी, तभी तो हिम्मत करता है दोबारा कदम रखने की। माँ की बाहें साइड में देख के हिम्मत कर लेता है ना चढ़ने की। ये जो उत्तम पुरुषों का संग है, ये हमारी इस मार्ग पर पालना में मदद करता है। ये सारे हाथ हमारे लिए फैले हुए हैं, ये सारे हाथ हमें साथ देना चाहते हैं, इसलिए फैले हैं। तो बात क्या निकली कि अगर आप आते हो इस मार्ग पर, कसौटी जरूर करना।
कि आप चल रहे हो, कल्याण मित्र के साथ ही चल रहे हो, तो देखना आपके जीवन में प्रेम, उत्सव, जागृति, प्रकाश, गुनगुनाहट, मस्ती, बेपरवाही, ये चीज़ें बढ़ रही हैं। मज़ा आ रहा है अंदर से। और अगर आपको इसके विपरीत लगे, अंधकार बढ़ रहा है, मायूसी आ रही है, निराशा हो रही है, उलझन हो रही है, सारा दिन दिमाग में कचरा चलता रहता है सत्संगियों का, इधर की बात उधर की बात, भाग जाना ऐसे से, मत बैठना ऐसे के पास, कल्याण मित्र नहीं है। कसौटी ज़रूर करना। अगर तुम्हें कदम दर कदम अपने अंदर उन्नति महसूस हो, फूल खिलते समझ आए अंदर, प्रकाश होता समझ आए अंदर, जीवन एक उत्सव महसूस हुए, आनंद के बाजे बजते हुए महसूस हो धीरे धीरे, कल्याण मित्र की शरण हो। कसौटी ज़रूर करना, वरना भाग जाना ऐसे को छोड़ के तुम्हें कोई दोष भी नहीं आएगा। जरूरी नहीं है उसके साथ बंध के बैठना जहाँ तुम्हारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं आ रही है, तुम्हारे स्वभाव मर नहीं रहे हैं, तुम्हारे जीवन में कोई मौज मस्ती नहीं आ रही है, प्रेम नहीं आ रहा, उजाला ही नहीं हो रहा, तो क्या करोगे बैठ के। तो बुद्ध का ये महासूत्र, बुरे मित्रों की संगति ना करे, ना अधम पुरुषों की संगति करे, कल्याण मित्रों की संगति करे और उत्तम पुरुषों की संगति करे।